So today we will discuss on exercise 6.6 optional. So I will start from the question number 3. We have already proved that the Pythagoras theorem, this theorem is based on that. In the previously I have already taught you Pythagoras theorem. So question number 3 and 4 is based on that. You see in question it is written that ABC is a triangle. Here angle B is greater than 90 degree, but in Pythagoras theorem this angle is 90 degree. एंगल ABC 90 है, यहाँ पर एंगल ABC ग्रेटर देन 90 है और क्वेश्चन नंबर 4 में एंगल ABC लेस देन 90 डिग्री है. ये डिफरेंस है इसमें पाइथागोरस थ्योरम से. और इन्होंने बोला कि AD CB पर परपेंडिकुलर है जो प्रोड्यूस हुई है CB. तो देखो ये ABC ट्राइंगल पहले हमने बनाया. एक्चुअली हमें दिया है ABC ट्राइंगल. ये ऐसा ABC ट्राइंगल हमारा बना हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. फिर उसने बोला जो ये जो BC है इसको जो एक्सटेंड किया गया है इसी पर ये D लिया गया है, ये 90 डिग्री बनेगा. और हमें ये चीज प्रूफ करनी है कि AC स्क्वायर जो है वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और 2BC और BD के इक्वल है. तो हमें इतनी बात क्लियर हो गई. नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. हम ADB ट्राइंगल लेंगे. ये वाला ADB, ये वाला ट्राइंगल हमने ले लिया. इस ट्राइंगल में जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये AB स्क्वायर, क्योंकि ADB में AB पाइथा वो हाइपोटेन्यूज है और ये परपेंडिकुलर और ये बेस, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल है. सो बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से दैट AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर. तो ये हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया. नाउ वी हैव टेकन ट्राइंगल ACD. ये बड़ा वाला ट्राइंगल लिया. अब हमने ये ACD वाला. तो सिर्फ इसमें देखेंगे तो अंदर वाली साइड को नहीं देखेंगे. नाउ वी विल सी दैट हियर इट इज एन हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर और ये पूरी लाइन बेस होगी. तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर होगा. तो ये लाइन आ गई. लेकिन आपको पता है ये जो DC लाइन है, एक्चुअली दिस लाइन इज DC इज द सम ऑफ DB plus BC. So we put DB plus BC in place of DC. It is in a whole square. So we open this by A plus B whole square. So A plus B whole square क्या होता है? A square plus B square plus 2AB या A square plus 2AB plus B square. तो वो हमने फार्मूले से इसको ओपन कर दिया. So अब हम यहाँ पहुंच गए. अब हमने क्या करा कि ऊपर AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर को हम AB स्क्वायर लिख सकते हैं. तो इसमें हमने यूं ब्रैकेट लगा दिया. तो ये AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर से हमारा AB स्क्वायर हो गया. हमने लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने यूज करा. और ये जो पीछे का पोर्शन था एज इट इज पीछे उतार लिया, BC स्क्वायर प्लस 2DB. तो हमें जो प्रूफ करना था फाइनली कि AC स्क्वायर जो है वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और प्लस 2DB इंटू BC के इक्वल है. So please write down in your notebook. I hope you understood this question. हाँ जी बेटा, क्लियर है आपको? Yes sir. Please solve in your notebook. Then I will explain question number 4. तेजी से करेंगे. सर आप थर्ड स्टेप से फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए. From here this is clear.
इन ट्राइंगल एडीबी में हमने ये लिख लिया इक्वेशन 1, यहाँ क्लियर है? यस सर। अब हमने ट्राइंगल एसीडी लिया, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। एडीसी मतलब ये वाला ट्राइंगल लिया जिसमें बी नहीं ले रहे हैं, तो हम ये ए डी सी, तो ये वाला 90 डिग्री है ही, तो इसमें पाइथागोरस लगाओगे तो देखो एसी यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है, तो ये ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ये लाइन क्लियर? यस सर। अब यू नो दैट कि ये जो डीसी लाइन है, देखो डी सी, डी से लेके सी तक बीच में एक पॉइंट आ रहा है बी, तो ये डीबी प्लस बीसी, इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। तो ये डीसी की जगह पे डीबी प्लस बीसी लिख सकते हैं, क्योंकि ये बी का बीच में पॉइंट है, तो डीबी प्लस बीसी, ये होल्ड स्क्वायर हो गया। अब इसको ओपन कर दो, ये ए प्लस बी का होल्ड स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, ये आ गया। तो और अब इसके बाद क्या करा हमने, क्योंकि इक्वेशन 1 में हमें मालूम है कि ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर, तो यहाँ बाद में मैं अगली लाइन में या यहीं ब्रैकेट में लगा लूंगा, तो हम ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर की जगह ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इक्वेशन 1 में ये चीज पहले ही लिख दी थी। तो हमने इन दोनों के सम की जगह पर ए बी स्क्वायर लिख दिया और प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2db इंटू बी सी आ गया। सो ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। एनी डाउट? नो सर, नाउ अंडरस्टूड। ओके, Sir, done. now we come to question number 4. Here the difference is that here we are taking angle ABC is less than 90 सर degree. आपकी आवाज बहुत कट रही है। In question number 4, we will see that in question it is mentioned that ABC is a triangle in which angle ABC is less than 90 degree and AD is perpendicular to BC. So first of all we draw this angle ABC because B angle is less than 90 degrees, so we draw the triangle in this way ABC. इस तरीके से लेंगे तो एंगल भी लेस देन 90 डिग्री है, और इन्होंने बोला कि AD जो BC पे परपेंडिकुलर है तो वो इसके अंदर ही आएगा। पहले क्वेश्चन में बाहर की तरफ एक्सटेंड होने पर हुआ था, अब ये अंदर ही इसमें आएगा। तो ये पिक्चर आई थिंक यू अंडरस्टूड हाउ टू ड्रॉ दिस। नाउ अगेन सेम एज ऊपर जैसे लिया था, इसमें भी एंगल ADB पहले लेंगे, तो यहाँ पर AB हमारा हाइपोटेन्यूज है, तो हमने लिख दिया AD स्क्वायर प्लस या AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, जैसा ऊपर लिखा था सेम यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम। और यहाँ पर हम AD स्क्वायर को हमने लिख लिया कि ये AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर, यहीं पे लिख लिया कि AB। So again I am again explaining this. Just see, ये क्वेश्चन ने दिया हुआ है कि ABC एक ट्राइंगल है, वो B पर 90 डिग्री है, तो ये ABC एक ट्राइंगल बना लिया हमने, और B एंगल 90 डिग्री से कम था, और बोल रहा है AD BC पर परपेंडिकुलर है, we draw this. So picture is clear here. Now you will see that in triangle ADB हमने जैसे ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 में लिया था, वैसे ही सेम आप लिख सकते हैं कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। नाउ अब हम यहाँ यहीं पे लिखे दे रहे हैं कि AD स्क्वायर जो है वो AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर होगा, वो हमने यहाँ लिख दिया, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारी। नाउ सी दैट कि अब ट्राइंगल लिया हमने ADC, पहले लिया था ABD, अब लिया ADC। तो देखो ADC जब लेंगे तो इसमें AC स्क्वायर जो है वो AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर के इक्वल होगा। अब देखो DC जो है एक्चुअली वो BC माइनस BD होगा, तो इस DC की जगह पे हमने BC माइनस BD रख दिया, और इन्होंने इस AD की जगह पर ये रख दिया क्या नाम, AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर।
ये रखना चाहो रख लो, नहीं तो लास्ट में भी रख सकते हैं। तो ये इन्होंने लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड लिखा है, तो आप क्वेश्चन की शुरुआत में शुरू में ही लिख लो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये लेफ्ट साइड में लिखना, ये राइट साइड में लिखना। दोनों की वैल्यू रख दी, इसकी ये वैल्यू रख दी ए डी स्क्वायर की जगह और डी सी की जगह ये रख दिया। इसका होल स्क्वायर खोल जाओ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर इसमें देखो कुछ कटेगा कुछ बचेगा, यू विल गेट दिस। सॉल्व कर जाए अपने नोटबुक में। कोई दिक्कत हो तो यू कैन आस्क मी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। समझ आया बेटा? यस सर। सर पर जो यहाँ पे है ना ट्रायंगल ADC वाला, वहां से एक बार फिर से समझाइए, थोड़ा उतना अच्छे से क्लियर नहीं हुआ। अब एडीबी ट्राइंगल में ये क्लियर है, एडीबी ट्राइंगल लोगे तो ये ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर। ये यस क्लियर? यस सर, ये बात तो एकदम क्लियर है। एक मिनट, ये क्लियर हो गई। ये इक्वेशन नंबर यस 1 बोल सर। दो, आप इधर उधर नहीं ले जा रहे, कोई बात नहीं। अब हमने ट्राइंगल लिया एडीसी। कौन सा ट्राइंगल लिया? इधर वाला, जैसे उसमें भी एडीसी लिया था। ADC तो एडीसी में क्या होगा? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? ए डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस BDC बी सी स्क्वायर। स्क्वायर। बात क्लियर है? आप इसको यूं लिख लो यस जैसे सर। मैं करा रहा हूं। ठीक है, अब आप ए डी स्क्वायर ऐसे ही लिखा रहने दो। और ये जो डी सी है एक्चुअली वो क्या है? वो बी सी माइनस बी डी है। वहां पर ऐड हो रहा था, यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये BC में से अगर मैं BD घटा दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो आपको DC लाइन मिल जाएगी। बोलो ये वाली लाइन क्लियर है? BC माइनस BD क्यों लिखा? जैसे वहां पर DB प्लस BC लिखा था तब DC के इक्वल था। यहाँ ये DC वाली लाइन इतनी है, तो ये पूरी BC में से अगर ये BD वाला पोर्शन हटाएंगे, इस पूरी BD में से ये BC में से BD वाला हटाएंगे तभी तो DC बचेगा। तो ये BC माइनस BD का होल स्क्वायर हो गया। इसका फिर इसको ऐसे ही लिखा रहने दो AD स्क्वायर, और इसको ओपन कर दो आप। ये BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर लिख लिया, माइनस 2BC BD। हमने लिख दिया 2BC इंटू BD। ये हो गया। अब देखो यहां पर AD प्लस DB स्क्वायर, ये देखो AD प्लस DB स्क्वायर, इससे बनेगा AB स्क्वायर। देखो मैंने प्रूफ उसके अलावा चेंज कर दिया। तो आप AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, इसको पास पास लिख लो, DB या BD। इसमें देखो ऊपर लिखा हुआ है ना BD स्क्वायर, इसको मैंने पास पास लिख लिया और ब्रैकेट में लिख लिया। और ये BC स्क्वायर को इधर लिख दिया, ये रहा BC स्क्वायर, और माइनस का निशान लगा दिया, 2BC BD लिख दिया। ये लो 2BC इंटू BD। अब ये लाइन आ गई हमारी। अब इस AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये ना देखो AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट AB स्क्वायर। तो लास्ट की लाइन क्या हो जाएगी? इन दोनों की जगह पे हम लिख देंगे AB स्क्वायर, और बचा कुचा पोर्शन वैसे ही लिख जाओ। ये आ गया BC स्क्वायर माइनस 2BC BD, 2BC इंटू BD। ये आ गया। और हमें ये चीज AC स्क्वायर इज इक्वल टू प्रूफ करनी थी। ये रहा हमारा लेफ्ट हैंड साइड। बोलिए आपको पूरा समझ आ गया बेटा? यस सर। हाँ सर हाँ जी। ये जो आपने लाइन लिखी है, तीसरी लाइन में लास्ट में क्या लिखा है? BD माइनस 2BC। अरे भाई ये A माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, ये A BC है, B BD है। तो BC स्क्वायर मतलब A स्क्वायर, BD स्क्वायर मतलब B स्क्वायर माइनस 2AB। तो 2 ये आएगा, A की जगह पे BC आएगा और B की जगह पे BD आएगा। तो माइनस 2BC इंटू BD। ओके ओके। बात समझ आई ना? जैसे ऊपर A प्लस बी का होल स्क्वायर लिया था, यहाँ A माइनस बी का होल स्क्वायर लिया है। अब हमने BD स्क्वायर को इधर लेफ्ट में लिख लिया, दोनों एक साथ लिख लिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट दैट AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर या DB स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम 1, ये हमारा आ गया और ये हमारा प्रूफ हो गया जो हमें चाहिए था। AC स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन।
It is clear, beta? Yes, sir. Done. Now we will come to question number 5. Question number 3 and 4 became clear. These two questions are most important question. पेपर में आ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है और मैं अब समझाने जा रहा हूं, ध्यान से सुने. क्वेश्चन नंबर 5 में कौन से दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 जो पढ़ाए हैं दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में आ सकते हैं. पाइथागोरस थ्योरम आती है पेपर में, स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम. और उसके बाद कभी कभी ये दे देते हैं लास्ट में कि इफ एंगल एबीसी इज ग्रेटर देन दिस एंड दिस देन प्रूव दिस. तो ये आ सकता है. सो यू नो आपको इसके सोल्यूशन आने चाहिए. आने तो हर क्वेश्चन के चाहिए, बट ये इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने आपको बोल दिया कि दीज क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट. हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है. अब देखिए क्या है. अब हमें जानकारी है एक एबीसी ट्राइंगल दिया हुआ है. ये रहा देखो एबीसी ट्राइंगल है और जिसमें एडी मीडियन है. मीडियन है तो डी मिड पॉइंट होगा बीसी का और एएम बीसी पर परपेंडिकुलर है. तो दिस पिक्चर इज गिवन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन सेज दैट प्रूव दीज 3 points. So first of all we will discuss on point number 1. So you see in the figure in triangle AMD. AMD सबसे पहले मैं ये वाले ट्राइंगल ले रहा हूं AMD. ये पाइथागोरस थ्योरम लगेगी क्योंकि m 90 डिग्री है. हमने लिख दिया बाय द पाइथागोरस थ्योरम. हमने लिख दिया AD स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर. यहाँ पर AD जो है वो हाइपोटेन्यूज होगा, AM परपेंडिकुलर, MD. तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया. अब हमने ले लिया ट्राइंगल AMC. जैसे इस क्वेश्चन में ना AC स्क्वायर राइट साइड में लिया है, आप इसे लेफ्ट साइड में लेके कर सकते हो क्योंकि क्वेश्चन है ना लेफ्ट साइड में ले रखा है. तो जैसे चाहो ऐसे ही शुरू में AD स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर. ऐसे ही लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे ही लिखना है. तो अब हमने जब AMC ट्राइंगल लिया तो यहाँ पर AC पाइथा वो हाइपोटेन्यूज है AM और MC की बात होगी. तो ये AC स्क्वायर विल बी AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर. जबकि ये जो MC है वो MD प्लस DC है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने बताया था. तो इस MD की MC की जगह पे MD प्लस DC लिख दिया तो वो ओपन हो गया. MD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस 2MD DC आ गया. फिर हमने ब्रैकेट AM स्क्वायर और MD स्क्वायर के साथ करा क्योंकि AM स्क्वायर और MD स्क्वायर AD स्क्वायर होता है. उसकी जगह पे हमने ये AD स्क्वायर आ गया और ये DC स्क्वायर प्लस 2MD DC AC स्क्वायर के इक्वल हो गया. नाउ यू सी दैट ये हमारा AD स्क्वायर वैसे ही है. अब ये जो DC है एक्चुअली जो DC है वो पूरी BC का आधा है क्योंकि हमें BC अपॉन हाफ लिखना है. क्योंकि D मिड पॉइंट है, मीडियन है, तो हम लिख सकते हैं कि जो ये हमारा DC है वो BC अपॉन 2 वी कैन राइट. तो हमने जहां जहां DC है वहां BC अपॉन 2 लिख दिया. देखिए D मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट होने का मतलब है कि BD और DC आपस में इक्वल है और ये दोनों ही BC के आधे हैं. तो ये BC अपॉन 2. तो हमने इस DC की जगह पर BC अपॉन 2 लिख दिया, यहाँ भी DC की जगह पे BC अपॉन 2 लिख दिया. तो ये AD स्क्वायर प्लस BC अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 2MD BC. और यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, बस एक स्टेप इसलिए और बढ़ गई. देखो रीजन भी दे दिया बिकॉज DC इज इक्वल टू. तो हमारा ये प्रूफ हो गया जो हमने प्रूफ करना था. बशर्ते कि सिर्फ क्वेश्चन में राइट हैंड साइड में लिया है. आप शुरुआत कर सकते हैं AD स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर. ऐसे ही इस वाले में AC स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर. बस AC स्क्वायर को लेफ्ट में लिखना है, बाकी का सारा राइट में, और यू विल प्रूव दिस. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी वेल. हाँ जी, क्लियर है बेटा? यस सर. So please write down in your notebook.
Done. Okay, we have solved the part 1 of question number 5. नाउ पार्ट 2 में देखिए हमें प्रूव करना है कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस 2 बी सी डी एम प्लस बी सी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो हम पार्ट 2 को देखते हैं। उसी पिक्चर में देखो एक ट्राइंगल ए बी एम देखना है। तो देखो ए बी एम, इस पे जाते हैं। ये रहा हमारा ए बी एम ट्राइंगल। इस ए बी एम में ये देखो ए बी स्क्वायर जो है वो हाइपोटेन्यूज है और ये परपेंडिकुलर होगा और ये हमारा बेस होगा। तो इस वाले क्वेश्चन में हम ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिखेंगे ए एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर। अब देखो जो ए एम है एक्चुअली वो ए एम क्या है, ए डी माइनस डी एम। ये पार्ट 1 में ही जो हमने ये पार्ट 1 में ये वाला जो इक्वेशन नंबर 1 लिख रखा है उसको हम यहाँ पर यूज कर ले रहे हैं कि ये जो ए एम स्क्वायर है उससे आ गया ए डी स्क्वायर माइनस डी एम स्क्वायर। आप यहाँ देख सकते हैं ए डी स्क्वायर माइनस डी एम स्क्वायर। ये जो है ये एम डी स्क्वायर है वो राइट साइड में चला जाएगा तो ए एम स्क्वायर हमारा ए डी स्क्वायर माइनस एम डी स्क्वायर आ जाएगा। तो हम ए एम स्क्वायर की जगह पे ये लग देंगे और ये जो हमारा एम बी है एम बी, अब ये देखिए यहाँ पर एम बी, ये तो बी डी माइनस एम डी हो जाएगा। बी डी माइनस एम डी हमने ये लिख दिया। तो ये तो सेपरेट स्क्वायर है, इसमें कुछ नहीं, ये होल स्क्वायर है तो इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला लगा दिया, इसको ओपन कर दिया। अब आप देख लीजिए ये एम डी स्क्वायर और ये डी एम स्क्वायर कट गया तो हमारा ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस दिस आ गया। और ये पता है कि जो बी डी है वो बी सी अपॉन 2 है, जहां जहां बी डी लिखा है वहां पर बी सी अपॉन 2 लिख दिया। तो हमारा ये कट गया और हमारा ए डी स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस बी सी इंटू एम डी आ गया बी सी। और ये ए बी स्क्वायर, यहाँ पर इन्होंने गलत छाप दिया है क्वेश्चन में, ये वाली चीज क्या बोलते हैं, ये ए सी स्क्वायर नहीं आएगा, ये वाली चीज नहीं लिखनी है इसमें, ये भी नहीं लिखना है हमारा। ये इस ए बी स्क्वायर लेफ्ट साइड में चल रहा है तो ये हमारा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा, दिस इज इंप्लाइज नहीं इक्वल टू है। तो ये सारी स्टेप क्लियर हो गई आपकी। ये बुक में गलत प्रिंट हो रखा था, सोल्यूशन हमने आपको बता दिया। और पार्ट 1 का ट्राइंगल जो ये यूज कर रहे हैं ना ए डी स्क्वायर माइनस डी एम स्क्वायर, वो पार्ट 1 से यूज होगा इक्वेशन नंबर 1। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन तो नहीं है, क्वेरी, डाउट्स? हाँ तो प्लीज सॉल्व इन योर नोटबुक। हाँ जी, तो अब हम आगे बात करते हैं पार्ट 3 पर। पार्ट 3 में बोल रहा है कि ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये 2ad स्क्वायर प्लस 1/2 बी सी स्क्वायर आ जाना चाहिए। तो ये कैसे आएगा आप देख सकते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम ऐड कर दें, यू विल सी दैट फॉर प्रूविंग द पार्ट 3, देखो ये इक्वेशन 1 आई है, ये इक्वेशन 2 है। हाँ जी बेटा, हम ये प्रूव कर चुके हैं ना इक्वेशन 1 एंड 2। हेलो, अब आप देखिए इक्वेशन 1 में लिखा है ए सी स्क्वायर, इक्वेशन 2 में लिखा है ए बी स्क्वायर। अगर मैं ऐड करूंगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ए सी स्क्वायर में ए बी स्क्वायर जोड़ोगे तो ये दोनों ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर हो गया।
फिर देखो राइट साइड में जुड़ेंगे तो AD स्क्वायर और AD स्क्वायर 2AD स्क्वायर हो जाएगा, एक ये प्लस का है ये माइनस का है, कट जाएगा, ये BC/2 का होल स्क्वायर है ये भी, तो ये 2 इंटू BC/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ऐसे। तो BC/2 का होल स्क्वायर है तो उसको हम होल स्क्वायर हटा रहे हैं, तो BC²/4 हो जाएगा, और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो ये BC²/2 आ गया। तो ये हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप कैसे करेंगे, पार्ट 3 डालो, और इन्होंने जैसे प्रूफ करा है ऐसे मत करो, बस आप ये लिख जाओ एडिंग पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इन्होंने प्रूफ करके दिया है, अगर तीनों क्वेश्चन एक साथ आते हैं 1 2 3 तो हम ऐसे लिख सकते हैं एडिंग पार्ट 1 एंड पार्ट 2, यू विल गेट द आंसर ऑफ पार्ट 3। और ये अलग से प्रूफ करने का तरीका है कि अगर बिल्कुल अलग से प्रूफ करना तो ऐसे करेंगे, अगर तीनों क्वेश्चन एक साथ आएंगे तो नो नीड टू प्रूव पार्ट 3, बस आप लिखो एडिंग इक्वेशन 1 एंड पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऐसे लिख जाओ, एडिंग पार्ट 1 एंड पार्ट 2। उन पार्ट 1 और पार्ट 2 को पूरा लिख लो, वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड एबव, ऐसे लिखो वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड एबव, पार्ट 1 पूरा लिख जाओ, उसको इक्वेशन 1 बोलो, पार्ट 3 लिख जाओ, इक्वेशन 2 बोलो, और एडिंग 1 एंड 2 सॉल्व कर जाओ। मैंने आपको अभी अभी बताया, जस्ट सॉल्व इन योर नोटबुक। सर इसमें क्या लिखना है? आपने क्या लिखा बेटा? मैंने अभी लिखा है एडिंग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बस। एडिंग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है ना? अभी सीधा सीधा पार्ट 1 और पार्ट 2 को एडिंग करके दिखा के सॉल्व कर दो, या फिर तो यहाँ पे लिखा हुआ है वो लिखना है? मैं बताता हूँ आपको, आप पार्ट 3 की हेडिंग डालिए, ऐसे पार्ट 3 डाल लिया। अब क्या करोगी, ये वाला पार्ट लिख जाओ पूरा, AC²= ये पूरी लाइन लिख जाओ, और इस लाइन को लिखने के बाद ब्रैकेट में लिख देना ऑलरेडी प्रूव्ड एबव, ऑलरेडी प्रूव्ड एबव, ऑलरेडी प्रूव्ड एबव, PROVED प्रूव्ड एबव, ये लिख दिया, वी ऑलरेडी प्रूव्ड एबव, इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। फिर आप दूसरा वाला ये वाला इक्वेशन उतारो, AB² पूरा जो भी इसमें दिया गया है पूरे को उतार के फिर लास्ट में लिख दो यही इसमें भी, ऑलरेडी प्रूव्ड एबव, इक्वेशन नंबर 2। फिर लिखो आप एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब आप यहाँ पे 1 एंड 2 को ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, फिर आप प्रूफ करो जैसे कि मैंने कराया, लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ जाना लेफ्ट हैंड साइड के, राइट हैंड साइड में सारे जोड़ के लिख जाओ, पहले सारे ऊपर वाले लिखना, फिर प्लस का निशान लगा के सारे नीचे वाले लिखना, और यू विल गेट द आंसर। करो बेटा, जरा एक कॉल आ रही है जो मैं फोन उठा रहा हूँ। तो आपने वो दोनों ऐड वगैरह कर लिया? हाँ जी, यस सर। आपका प्रूफ हो गया ऐड करने पर, लेफ्ट हैंड साइड का, फिर राइट हैंड साइड का, आपका थर्ड वाला पार्ट आ गया। यस सर। ओके, सो वी हैव फिनिश्ड क्वेश्चन नंबर 5, राइट। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें अलग अलग भी आ सकता है, पार्ट 1 पार्ट 2 दे सकते हैं क्या, कभी कभी तीनों पार्ट दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक आपका क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। इन फिगर, इस फिगर में हमें दो कॉर्ड्स दी हुई हैं AB एंड CD, और ये दोनों एक दूसरे को काट रही हैं, ईच अदर एट ए पॉइंट P। ये देखो, आपको ध्यान से देखो, ये AB एक कॉर्ड है और एक CD कॉर्ड है,
both chords intersect each other at point P. इस P पॉइंट पर एक दूसरे को काट रहे हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव करके दिखाओ कि ट्राइंगल APC, ये वाला जो ट्राइंगल है ना वो DPB इसके सिमिलर होगा। एक चीज उसने बोला अच्छा सिमिलर है। सेकंड भी बात कह रहा है प्रूव करके दिखाओ कि जो AP है और PB इनका जो प्रोडक्ट है वो CP और DP के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। बिल्कुल, तो ये हमने अभी 6.3 पढ़ी थी, उसी से रिलेटेड ये है। अब हमने क्या करा, इसको सॉल्व करने के लिए एक ज्वाइन CB एक कंस्ट्रक्शन करा, इस CB को मिला दिया, CB को मिला दिया। अब देखो हमने क्या लिया, इन ट्राइंगल APC एंड DPB, ये दोनों ट्राइंगल ले लिए। इन ट्राइंगल में देखो आप APC DPB के इक्वल होगा, मतलब दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस बिकॉज बोथ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, and angle CAP, you know, this angle will be equal to this angle because why, the angles in the same segment, right? और so इसलिए एंगल सिमिलरिटी से हमने बोल दिया कि ये दोनों सिमिलर है। नाउ वी कम टू पार्ट 2। अब APC और DPB दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं, तो हम कह सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी साइड्स प्रोपोर्शन हो जाती हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन वी विल गेट दिस AP अपॉन DP। हम लिख रहे हैं कि AP अपॉन DP होगी, PC अपॉन PB होगी, CA अपॉन DB होगी, बट वी रिक्वायर्ड ओनली दीज टू थिंग्स। तो हमने ये AP अपॉन DP और PC अपॉन PB लिख लिया, देन वी हैव डन द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वी गॉट दिस। तो हमारा AP डॉट PB इज इक्वल टू PC डॉट DP आ गया। क्लियर है आप? क्वेश्चन नंबर 7 became clear. I hope you understood this question. Please tell me. Yes, sir. Please note down in your notebook. Sir, done. Now we go further. Come to question number 8. Here it is also on a similar question, just like question number 7. I hope there is no need to explain you, but after that I am explaining you. Two chords AB and CD of a circle intersect each other at a point P. तो when produced, इन्होंने यहाँ पे क्या बोल दिया, वही क्वेश्चन है लेकिन प्रोड्यूस करने पर, अंदर नहीं काट रहा। ये आप देखो कि ये AB कॉर्ड और CD कॉर्ड है, ये दोनों काट तो रही है P पर एक दूसरे को, लेकिन कब, जब इनको बाहर बढ़ाया गया, क्वेश्चन चेंज हो गया। पहले वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में सेम चीज है कि दो कॉर्ड हैं ABCD हैं, सर्किल की हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को P पॉइंट पर, तो वहां पे तो अंदर ही काट लिया, इस तरीके से ड्रॉ करा। यहाँ पे कह रहे हैं व्हेन प्रोड्यूस, इट मींस बोथ द कॉर्ड्स इंटरसेक्ट आउटसाइड द सर्किल। तो ये इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया। सो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन वी ड्रॉ दिस पिक्चर, राइट। सो हमारी ये पिक्चर बनके तैयार हुई। अब ये कह रहा है प्रूव कर दो जी ट्राइंगल PAC, ये वाला जो ट्राइंगल है ना PAC, PDP, देखिए PAC ये छोटा वाला ट्राइंगल जो है, ये PDC बड़े वाले ट्राइंगल PDB के सिमिलर होगा, देन प्रूव दिस। तो वी हैव टेकन ट्राइंगल PAC एंड ट्राइंगल PBC, एंगल P कॉमन होगा, PAC PDB के इक्वल होगा। देखो PAC ये वाला इस वाले के PAC PDB के इक्वल होगा। एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द अपोजिट इंटीरियर एंगल, ये रीजन देना है जिसके कारण ये इक्वल हुआ है। तो एंगल सिमिलरिटी से वी कैन से दैट बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। फिर वी नो दैट करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल।
सो वी राइट दीज थिंग्स, और हमें जिन साइड्स की जरूरत है वो 2 लिख ली, एंड डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड वी गॉट दिस रिजल्ट. सो प्लीज solve this question immediately and fast. Sir, done. Okay, now we come to question number 9. थोड़ा सा बड़ा है बट बड़ा आसान है, ध्यान से सुनेंगे आपको समझ आएगा. क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर, ये हमें फिगर दिया हुआ है, एक ABC ट्राइंगल है, D इज ए पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ ए ट्राइंगल ABC. ABC पर D एक पॉइंट है, तो BD अपॉन CD इज इक्वल टू BD अपॉन CD इज इक्वल टू AB अपॉन AC. यूं हुआ तो AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC. तो इस BAC का बाइसेक्टर है AD, ऐसा हमें प्रूफ करना है. इसका मतलब हमें क्या प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, तभी तो बाइसेक्टर पता चलेगा. बाइसेक्ट मीन 2 बराबर भागों में बांट रहा है, तो ये BAC को BAD 2 इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है. मींस दिस एंगल BAD विल बी इक्वल टू एंगल CAD. ये हमारा टारगेट है इस क्वेश्चन में प्रूफ करने का कि BAD विल बी इक्वल टू एंगल CAD. अगर ये हम प्रूफ कर देते हैं तो it means we have proved that कि AD is the bisector of angle BAC. Now come to the question. You see that produce BA to P. हमने क्या करा, इस BA को P तक बढ़ाया, इस तरीके से बढ़ाया कि AP AC के इक्वल हो. क्या जो AP है वो इस वाली AC के इक्वल हो, ऐसे बढ़ाया और ज्वाइन कर दिया P को C से. ये हमने कंस्ट्रक्शन पार्ट करा. अब देखो हमें ये चीज दी हुई है BD अपॉन CD और AB अपॉन AC. हमने इसको क्या कर लिया कि BD अपॉन CD और AP अपॉन AC हो जाएगा. अब क्यों AP अपॉन AC हो गया कि हमने इस AB की जगह पे AP और AC आपस में कैसे हैं, बराबर हैं. तो ये देखो AB अपॉन AC है, अब हम यहाँ लिख देंगे AP अपॉन AC, AP अपॉन AC. तो वी कम टू दिस पॉइंट. नाउ हम थेल्स थ्योरम पढ़ा रखे हैं, तो उसमें लिखा है कि अगर 2 साइड्स पैरेलल हैं AD और PC, देखिए ये AD है और ये PC है, ये आपस में पैरेलल हैं, तो एंगल देखिए BAD, ये वाला एंगल APC इसके इक्वल होगा. करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं इसलिए इक्वल होगा. अब आगे देखिए, और एंगल DAC ACP के इक्वल होगा क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है. अगर ये चीज यहां तक क्लियर होती है तो देन वी से दैट, क्या कह सकते हैं हम कि बाई कंस्ट्रक्शन से APAC के इक्वल हो गया है, तो एंगल APC इज इक्वल टू एंगल ACP हो जाएगा. तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 वी से दैट BAD APC के इक्वल हो जाएगा, तो हमारा AD बाइसेक्टर एंगल BAC हो जाएगा. आपको समझ आया बेटा? एक बार कॉपी करो, अगर कोई डाउट है देन यू कैन आस्क. यस सर, डन. आपने पूरा थोड़ा सा नीचे कर दीजिए, लास्ट का नहीं दिखता. यस. आफ्टर राइटिंग इन योर नोटबुक प्लीज यू चेक कि अगर कोई अभी भी डाउट तो नहीं है आपको, कोई क्वेश्चन में कोई भी इक्वेशन 1, 2, 3 कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है.
सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये वाला पार्ट गिवन है, आपको गिवन है। अरे क्वेश्चन में देखिए बी डी अपॉन सी डी और इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी है, ऐसा गिवन है। हाँ एपी और एसी आपस में इक्वल है यस सर। है ना। एपी हाँ और एसी आपस में इक्वल है, तो हमने ए बी की जगह पे एपी लिख दिया। ये एबीसी ट्रायंगल है ना ऊपर, देखिए, हाँ तो उससे हमने ये लिख दिया। तो बीडी अपॉन सीडी, ठीक है। ए बी अपॉन ए सी से क्या फायदा हुआ, ए बी अपॉन ए पी, ए बी अपॉन ए पी, ठीक है। तो इसका बेनिफिट क्या हुआ अभी बता रहे हैं। तो इससे कोई बेनिफिट नहीं हुआ, बदलने से भी क्या बेनिफिट हुआ, हमने ये लिख दिया। लेकिन थेल्स थ्योरम की कन्वर्जन से एडी पीसी के पैरेलल है। तो देखो एडी वाली ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो ये वाला जो एंगल है बी ए डी, ये इस वाले एंगल के वो हो जाए, क्योंकि दो लाइनें अगर पैरेलल होती है ना, और अगर यूं लाइन जाती है तो ये दोनों वाले एंगल इक्वल हो जाते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल से, वही इन्होंने लिख दिया। और एंगल डी ए सी जो है, देखिए डी ए सी ये वाला एंगल, ये ए सी पी के इक्वल हो रहा है। ये अल्टरनेट एंगल है, क्योंकि दो पैरेलल लाइन अगर जाती हैं और अगर उनको कोई ऐसी लाइन काट रही होती है, तो दीज टू एंगल्स बिकेम अल्टरनेट एंगल। तो इससे ये दूसरा वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तो अब आप यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो कि बी ए डी एपीसी के इक्वल है, डीएसी एसीपी के इक्वल है। तो इन दोनों को ध्यान से देखो, बीएडी एपीसी के इक्वल है और डीएसी एसीपी के इक्वल है। लेकिन हमें कंस्ट्रक्शन में पता चला कि एपी एसी के इक्वल है, एपी एसी के इक्वल है। तो देखो एपी ये रहा ना, एपी ये एसी के इक्वल है, तो इनके ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। ये रीजन क्या है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो एपीसी एसीपी के इक्वल आ गया। फ्रॉम दिस यहाँ पर हम रीजन दे सकते हैं ये दोनों को, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये वाली लाइन से हमने ये लिख दिया। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 का रीजन है। अब देखो एपीसी एसीपी के इक्वल आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में, ये इक्वेशन नंबर 1 2 3 में जब राइट हैंड साइड इक्वल हो गए, देखो एपीसी एसीपी के इक्वल आ गया, दीज आर द राइट हैंड साइड। तो वी हैव राइटिंग इक्वेशन 1 2 3, 3 में ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, तो ये दोनों इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो हम लास्ट में कह दे रहे हैं कि 1 2 3, इसीलिए बी ए डी एपीसी के इक्वल होगी, क्योंकि राइट हैंड साइड इक्वल आ गया। Therefore, these two left hand sides became equal. Angle BAD is equal to angle APC. So we can say that AD is the bisector of angle BAC. I hope you understood this question. ठीक ठाक समझ। हाँ जी, Not that clear. क्या कहा, उतनी अच्छे से नहीं आया समझ। क्यों नहीं आया, आप डाउट पूछें। इस क्वेश्चन को दोबारा से लगाओ एक बार, सॉल्व इन योर नोटबुक अगेन। ओके एक बार फिर से लगाओ।
हाँ जी बेटा, नहीं क्लियर है? हो गया। कोई बात नहीं, मैं फिर से बताता हूँ। यहाँ पर ये इन्होंने मिस्टेक दी हुई है, इसको यूं लिखेंगे, ये बी डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, हेलो? तो बी डी अपॉन सी डी ऐसे ही रहा, ए बी भी ऐसे ही रहा। इस ए सी की जगह पे मैंने ए पी लिख दिया क्योंकि ये आपस में इक्वल है। अब ये वाली लाइन क्लियर है? यस सर। अब इस ट्राइंगल को देखो, मैं और क्लियर कर दूं आपकी। ये जो ट्राइंगल है वो, इस ट्राइंगल को मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं। अब देखो, ये वाला जो बी है इसको मैं ऊपर ले आया, ठीक है, और ये जो पी है इसको मैंने यहाँ लिख दिया, और ये जो सी है वो यहाँ लिख दिया। ठीक है, मैंने बी पी सी ट्राइंगल यूं बना दिया। अब देखो, बीपी पर ए यहां पर है, ये रहा ए, और ये रहा डी, है ना? तो ये डी इस पर है, ये रहा डी। अब समझो, ये यूं मिला हुआ है, मिला हुआ है कि नहीं? इसमें एसी और एक है, एसी का रोल हटा देता हूं, वो यहां से एसी इन्होंने खत्म कर दी, एसी की जगह पे एपी आपने लिख लिया, रोल खत्म। इस वाले से आप यहां पहुंच गए। अब आपकी थेल्स थ्योरम क्या कहती है? थेल्स थ्योरम का कन्वर्स पार्ट पढ़ो, क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहा है कि अगर दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस होगा तो ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी, और ये एंगल बीएडी एंगल एपीसी के इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग। ये दोनों साइड वो हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। थेल्स थ्योरम का कन्वर्स पढ़िए, पहले थेल्स थ्योरम पढ़ो। प्लीज रीड द थेल्स थ्योरम स्टेटमेंट। हाँ सर, if a line divides any two sides of a triangle in same ratio, then the line is parallel to the third side. ये क्या पढ़ा? Converse of Thales theorem. हाँ, कन्वर्स थ्योरम को फिर पढ़ो। If a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then रुक जाओ। अरे रुक जाओ भाई लड़की, एक साथ पढ़ते चले जा रहे हो आप, फिर पढ़ो शुरू से। If a line divides any two sides of a triangle. यस, कोई साइड, हाँ वो कह रहा है कि कोई भी साइड अगर किन्हीं दो को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, तो देखो डिवाइड हो रहा है, ए बी अपॉन ए पी, ये ए बी अपॉन ए पी हो गया, और बी डी अपॉन डी सी ये डिवाइड कर रहा है, तो उससे आगे पढ़ो क्या होगा? In the same ratio, then the line is parallel to the third side. यस, तो पैरेलल हो गई। कन्वर्स थ्योरम से ये एडी जो है वो बीसी पीसी के पैरेलल हो गई, तो इस पिक्चर से ये एडी पीसी के पैरेलल हो गया। यहां तक क्लियर हो गई बात? अब ये पैरेलल हो गया। अब इस ट्राइंगल को देख के हमने लिखा कि अगर एडी पीसी के पैरेलल है तो ये दोनों एंगल इसलिए इक्वल होंगे क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है, और एंगल डी ए सी, ये देखो इसमें यूं वाला, ये वाला एंगल ए सी पी इस वाले एंगल के इक्वल होगा क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, क्योंकि ये दोनों साइड है। तो दिस एंगल, इसको और कलर चेंज करके समझा देता हूं। देखो ये वाला जो एंगल है, ये वाला इस वाले एंगल के इक्वल होगा, क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल देखो बी ए डी, ये रहा ना एंगल बी ए डी, और ए पी सी के इक्वल हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल से। अब देखो एक और चीज, अब ये वाला जो एंगल है, ये वाला देखो नीला नीला डी ए सी, इस ए सी पी के इक्वल होगा, क्यों? ये अल्टरनेट एंगल है, क्योंकि ये जो ए डी वाली लाइन है ना, ये ए डी ये वाली लाइन पैरेलल है,
पैरेलल होने के कारण ये वाले दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग से इक्वल हो गए और ये वाले दोनों एंगल किससे हो गए, ये और ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर, तो ये दोनों प्रूफ हो गया। लेकिन ये एपीसी और ये एसीपी ये दोनों एंगल इसलिए आपस में इक्वल है, यहां पर ना आपको ए बी अपॉन एपी लिखना है, ए बी अपॉन एपी, ये दोनों आपस में इसलिए इक्वल हो गए क्योंकि ये एपी और एसी आपस में इक्वल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि 9th क्लास में थ्योरम पढ़ाई है, इन्हें आइसोसेल्स ट्रायंगल अगर दो साइडें आपस में इक्वल हैं तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, जिसके एंगल साइड्स इक्वल होंगी उनके एंगल भी इक्वल होंगे। तो इससे हमारा ये P लिखा है उनने, तो APC ACP के इक्वल हो गया, वो मैंने इक्वेशन 3 में लिखा हुआ है। तो उसके अनुसार फ्रॉम 1 to 3 राइट हैंड साइड बिकेम इक्वल, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड became equal. It is clear. I hope now you understood this question very well. हाँ जी, Yes sir. इस क्वेश्चन को एक बार फिर से लगाइए, BD अपॉन CD इज इक्वल टू AB अपॉन AP होगा, समझ रहे हैं कि नहीं? पहले हमने जो लिखा Yes है, sir, मैंने जो पहले सॉल्व किया था उसी में D को P बना दिया। हाँ AB अपॉन AP होगा, ठीक है बेटा। और ये आपको मैंने पिक्चर बदल के sir. दिखा ली इस ट्राइंगल को, आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है? वो ट्रायंगल भी बना लिया था। Yes तो sir. बात नहीं, अब क्लियर है ये क्वेश्चन? Yes sir. तो इसमें से क्वेश्चन रह गया है 10 आपका, और कितने क्वेश्चन रह गए? 9, 6 और फर्स्ट, सेकंड, 6th, 9th एंड 10th। 4 क्वेश्चन रह गए हैं ना? Yes sir. और उस वाली एक्सरसाइज में तो हम आई एम गोइंग टू फिनिश द क्लास टुडे, है ना?